चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. ओनली वन आंसर इज करेक्ट. टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ masses 2m and m respectively are connected by massless and inextensible string. The whole system is suspended by massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of a and b immediately after string is cut are. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन है, एक 2m का है, एक m का है, इसको स्प्रिंग से लटकाया गया है. ये पूरा स्प्रिंग कंसीडर करना है, ठीक है. और ये है अपनी स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग. इसको कट कर दिया, तो पहले तो सस्पेंड किया, बाद में कट कर दिया. कट करने के बाद ये नीचे जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये क्या करेगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, लेकिन एक्सेलरेट होगा, तो उसका क्या एक्सेलरेशन है ये निकालना है. ठीक है, तो जब सस्पेंड किया है, कट करने के पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम निकाल देता हूं, देखता हूं कौन सा मास के साथ क्या हो रहा है. बिफोर कटिंग स्ट्रिंग क्या सिचुएशन है. बिफोर कटिंग स्ट्रिंग मेरा जो ये m वाला मास है, नीचे वाला मास, राइट, इसको नीचे mg रहेगा, ऊपर टेंशन इन स्ट्रिंग रहेगा, राइट. ऐसा टेंशन इन स्ट्रिंग रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, राइट. इधर भी टेंशन इन स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, बिफोर कटिंग. और ये जो 2m वाला मास है, राइट, इसको स्प्रिंग फोर्स रहेगा ऊपर kx. अगर ये सस्पेंड करने की वजह से नीचे गया, ये स्ट्रेच हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा. तो ये kx जो है वो स्प्रिंग फोर्स रहेगा इधर, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स रहेगा. और नीचे की तरफ क्या रहेगा, 2mg. और एक है नीचे की तरफ टेंशन, तो वो टेंशन इन द स्ट्रिंग ऐसा रहेगा एक, राइट, ऐसा रहेगा. अभी अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो T इक्वल टू mg यहां से बनता है, क्योंकि देखो सस्पेंडेड है, एक्सेलरेट नहीं हो रहे, लटके हुए हैं, तो T इक्वल टू mg रहेगा. और T इक्वल टू mg अगर इधर सब्सटीट्यूट कर दूं तो इधर स्प्रिंग फोर्स जो है दैट विल बी इक्वल टू 2mg प्लस mg 3mg. ऐसे दो इक्वेशंस बनते हैं, ये एक और एक दो, है कि नहीं. अब कर दिया है इसको कट, अब इसको कट कर दिया है. आफ्टर कटिंग क्या होगा, राइट, आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग क्या होगा. तो आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग के बाद मेन चीज जो होगी, टेंशन जो है वो जीरो हो जाएगा. टेंशन इन द स्ट्रिंग जीरो हो जाएगा. कट करने के बाद टेंशन बचेगा ही नहीं, राइट. स्ट्रिंग ही नहीं बची ना, स्ट्रिंग ही कट कर दी गई है, तो टेंशन जीरो हो गया. बस ये एक चेंज है, बाकी आपको वही करना है. लेकिन अभी ये एक्सेलरेट होंगे, तो m वाला क्या होगा, m वाला जो है नीचे उसको mg लग रहा था, और टेंशन इन द स्ट्रिंग अभी जीरो हो गया, राइट. T इक्वल टू जीरो हो गया, और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है. अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, आपको दिखेगा कि mg इक्वल टू ma. तो a जो है वो सिंपल g, और ये इसके लिए ये करने की भी जरूरत नहीं. अगर इसको कट कर दिया तो ये फ्री फॉल, राइट, एक्सेलरेशन विल बी g. ठीक है, दूसरा वाला, ठीक है, ये तो खैर पहला वाला बिना कैलकुलेशन के भी आप बोल दोगे कि भाई ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बी g है, तो आप बोल दोगे कि इसका एक तो b है या c है, राइट. लेकिन अभी इसका निकालना है. इसमें क्या है, इसमें मेरे पास जो fs है, स्प्रिंग फोर्स 3mg था, जो अभी भी है, राइट. कट करने के बाद स्प्रिंग को तो कुछ नहीं किया ना, तो ये तो वैसा ही है. और नीचे की तरफ क्या था मेरा, 2mg और टेंशन था, तो टेंशन तो जीरो हो गया, तो नीचे की तरफ अभी सिर्फ 2mg बचा है, टेंशन नहीं रहा ना स्प्रिंग का. और ये हो रहा है एक्सेलरेट. किस तरफ एक्सेलरेट होगा, सिंपल है, 3mg ऊपर है, नीचे 2 ही mg है, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा. और वो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, कर लो आप, राइट. नेट फोर्स F इक्वल टू ma, तो 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन 2ma. ठीक है, तो mg इक्वल टू 2ma, mm गया, a इक्वल टू g बाई 2, तो g बाई 2 रहेगा a का एक्सेलरेशन, यानी ऑप्शन बी.